तो एक बार ना एक गांव में कथा चल रही थी, तो जो कथा सुनाने वाले महात्मा जी थे, उन महात्मा जी ने सारे गांव वालों से कहा भैया ऐसा करो, तुम लोग महाभारत की बात को मान करके फिर कोई संकल्प ले, कोई भी संकल्प धारण कर। हमारे गांव वालों ने सबने मिलकर के संकल्प लिया। किसी ने कहा ठीक है महाराज, मैं सवेरे उठकर के 2 माला गुरु मंत्र की जाप करूंगा, उसके बाद जलपान करूंगा। किसी ने कहा मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, उसके बाद मैं कुछ भोजन करूंगा। किसी ने कहा मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। किसी ने कहा मैं सवेरे उठकर के गौ माता की सेवा करूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ऐसे सब गांव वालों ने मिलकर के संकल्प लिया। अब गांव वालों ने तो संकल्प ले लिया, लेकिन उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी ने कोई संकल्प नहीं लिया, और जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने आकर के महात्मा जी से कहा, महात्मा जी देखो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आपने हम सबको संकल्प दिया, तो आप इस सेठ को भी संकल्प दिलवाओ। महात्मा जी ने उस सेठ को बुलाया, ठीक है भैया शाम को मिलना जरा। सेठ जी आए शाम को, तो महात्मा जी ने पूछा भैया तुमने संकल्प क्यों नहीं लिया? सबने अगर संकल्प लिया है तो तुझे भी संकल्प लेना चाहिए। जब महात्मा जी ने बड़ा समझाया तो सेठ ने भी संकल्प ले लिया। और सेठ ने पता क्या संकल्प लिया? बाकी सबने तो ये संकल्प लिया, किसी ने कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं शिव चालीसा पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगा। लेकिन जब बारी सेठ जी की आई तो सेठ जी ने संकल्प लिया कि मैं सवेरे उठकर के, मेरे घर के बाहर एक कुम्हार की दुकान है, तो सवेरे उठकर के पहले मैं कुम्हार की शक्ल देखा करूंगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। और जब तक मुझे कुम्हार के दर्शन नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। सेठ जी ने अपने संकल्प का 12 साल तक पालन किया। कितने साल तक? पूरे 12 साल तक सेठ जी ने पालन। रोज सवेरे उठते, उठ करके पहले कुम्हार को देखते, और जब तक कुम्हार नहीं दिख जाता है तब तक सेठ जी ना जल पीते थे ना भोजन करते थे। अब मर्द करते करते 12 साल हो गए, और 12 सालों के बाद एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को किसी जरूरी काम से फिर दूसरे गांव में जाना था, तो सेठ जी चले गए। सेठ जी ने सोचा मैं शाम को समय से वापस आ जाऊंगा, सवेरे उठ करके कुम्हार को देखना भी है। अब सेठ जी की यही नौकरी थी, सवेरे उठ करके पहले उसको जरूर देखते थे। लेकिन जिस काम के लिए सेठ जी गए थे वो काम पूरा नहीं हुआ, तो सेठ जी को रात वहीं दूसरे गांव में रहना पड़ गया। सोचा सवेरे जल्दी उठूंगा और जल्दी उठ करके मैं अपने गांव चला जाऊंगा। सवेरे उठे और उठ करके जैसे चलने लगे ना, वैसे ही गांव वालों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आप भूखे मत जाओ, थोड़ा बहुत भोजन करके जाओ। तो सेठ जी ने कहा भैया बिना भोजन के जाऊंगा। क्यों? मेरा संकल्प है, संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तो सेठ जी भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचे। लेकिन जैसे कुम्हार की दुकान पर गए ना, तो सेठ जी को आज कुम्हार नहीं दिखा। कुम्हार की पत्नी वहां बैठी थी। सेठ जी ने पत्नी से पूछा, देवी तेरा पति कहां पर? तो पत्नी ने कहा, महाराज वो तो मिट्टी लाने के लिए पहाड़ पर गए हैं, आएगा कब? कहा महाराज वो तो शाम को आएंगे, फिर हफ्ते में एक दिन ही जाते हैं, खूब सारी मिट्टी इकट्ठी करके लाते हैं ताकि हफ्ते भर का काम चलता है। अच्छा, सेठ जी ने जैसे सुना शाम को आएगा, अब शाम तक मुझे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। तब घर वालों ने सेठ जी को समझाया कि महाराज कोई बात नहीं, 12 साल बहुत होते हैं, आपने 12 साल तक संकल्प का पालन किया, कोई बात नहीं, आज बिना कुम्हार को देख करके आप जल गए। अच्छा, सेठ जी का मन भी हुआ कि चलो कोई बात नहीं, आज बिना दर्शन करके जल पी लेते हैं। लेकिन फिर बुद्धि ने सेठ जी से कहा, नहीं सेठ जी देखो, 12 साल तक आपने ये काम किया, अरे ये तपस्या 12 साल की है, और एक दिन के कष्ट के चक्कर में आप अपनी तपस्या को तोड़ दोगे। तब सेठ जी ने उपाय निकाला। उपाय क्या निकाला? सेठ जी ने 2-3 रोटियां पैक कर ली अपने साथ, एक पानी की बोतल ले ली, और सेठ जी भी ना पहाड़ के ऊपर चल पड़े। सेठ जी ने सोचा जैसे मैं कुम्हार को देखूंगा वैसे ही वहीं बैठ करके जलपान कर लूंगा, भोजन कर लूंगा, फिर घर चलाऊंगा। चले गए।
इधर वो कुम्हार जब पहाड़ पर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसको पहाड़ के ऊपर सोने की अशर्फियों का भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब कुम्हार ने जैसे देखा तो कुम्हार बड़ा प्रसन्न हुआ, भैया मेरी तो जन्म जन्मांतर की सारी गरीबी आज खत्म। अब मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं, अरे मुझे छोड़ो, मेरे परिवार को ये काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन दिन के समय तो इस घड़े को नहीं ले जा सकता, क्या करूं? ऐसा करता हूं कि मैं इसको अभी यही छुपा देता हूं और फिर रात के समय आऊंगा, उठा करके ले जाऊंगा। वो कुम्हार जब उस घड़े को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह जब रख रहा था, उसी समय पहाड़ के नीचे से वो सेठ जी आ रहे थे। अब नीचे से सेठ जी ने जैसे ही देखा तो सेठ जी नीचे से जोर जोर से चिल्लाने लगे, भैया देख लिया देख लिया देख लिया। अब कुम्हार ने जब सुना ना तो कुम्हार ने सोचा कि इसने घड़ा देख लिया, अब छुपाने से मतलब कोई। तो बेचारा वो कुम्हार घड़ा लेकर के सेठ जी के सामने आ गया, हमारे देख लिया तो फिर ढंग से देख लो आप। सेठ जी ने पूछा मतलब? अरे आप ही तो चिल्ला रहे थे कि देख लिया, तुम्हारा यही मिला मुझे आज, आपने देख लिया। सेठ जी ने जैसे सुना वैसे ही सेठ जी हिलकियों से रोने लग गए। कुम्हार ने पूछा मारे रोते क्यों? अच्छा देखो, आप चिंता मत करो, ये थोड़ा सा धन में आप इसलिए रो रहे होंगे कि मुझे धन मिला, आपको नहीं मिला। तो एक मुट्ठी भर करके ना सेठ जी को दे दी, ये आप रख लो, आप रो मत। सेठ जी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुम्हार ने और मुट्ठी भर करके और दे दी, महाराज ये भी रख लो। लेकिन सेठ जी चुप नहीं हो रहे। कुम्हार ने सेठ जी से कहा, महाराज ऐसा करो कि आधा आप रख लो, आधा मैं रख लेता हूं, लेकिन रोना तो बंद करो। सेठ जी ने जैसे सुना तो सेठ जी कुम्हार से कहते हैं, भैया मैं धन के लिए नहीं रो रहा हूं, तो किसके लिए रो रहे हो? सेठ जी ने कुम्हार से कहा, भैया याद कर 12 साल पहले हमारे गांव में महात्मा जी आए थे, हमारे आए थे। उन महात्मा जी ने कहा था ना कि हम लोगों को कोई नियम बनाना चाहिए, हम लोग कोई संकल्प लेने, कोई प्रतिज्ञा करने। हाँ महाराज। सेठ जी कहते हैं, भैया उस दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं रोज सवेरे उठ करके तुझे देखूंगा, और जब तक मैं तुझे नहीं देखूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। देख 12 साल तक मैंने तुझे देखा, उसका फल क्या हुआ? और तेरे माध्यम से मुझे सोने की अशर्फियां मिल रही हैं। अरे मैं आज बड़ा दुखी हूं, किस बात को लेकर के? अरे उस दिन अगर मैंने ये संकल्प लिया होता कि मैं रोज सवेरे उठ करके अपने ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, अपने गिरधर गोपाल का दर्शन करूंगा, तो आज वही संकल्प मेरा पूरा हो जाता और आज मुझे धन की जगह पर मेरे श्याम सुंदर भगवान मेरे सामने खड़े होते और मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन कर पाता। बस एक छोटी सी गलती की वजह से आज भगवान मुझसे छूट गए। जैसे ही कुम्हार ने सुना तो कुम्हार ने सेठ जी को अपने हृदय से लगा लिया।